हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन मिस्टर एजे मैथ। तो दोस्तों आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों इसके पहले हमने जो है परसेंटेज को एकदम बेसिक से समझा। परसेंटेज का क्या होता है, परसेंटेज जो है किसी भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में कैसे चेंज करेंगे, किसी परसेंटेज को एक्चुअल नंबर में कैसे चेंज करेंगे, सब कुछ पढ़ा दोस्तों। अब हम एप्लीकेशन पढ़ेंगे परसेंटेज का, कहाँ कहाँ परसेंटेज यूज होता है, ठीक है। और उसका जो है उसका मतलब क्या होता है, उसका एक्चुअल मीन मतलब एक्चुअल नंबर क्या होता है। जैसे परसेंटेज होता है ना, उसकी सैलरी जो है, मान लीजिए कहा जाए कि मोहन की सैलरी 8% इंक्रीज हुई है, 8% बढ़ गई है, ठीक है। या फिर कहा जाए कि किसी को जो है 8% या फिर मान लेते हैं 20% का लॉस हुआ है, यानी किसी को 20% का नुकसान हो गया है। अपने कोई काम कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, फिर कोई दुकानदार है, उसको 20% का लॉस हो गया। तो यही सब परसेंट होता है। अब इसका मतलब क्या होता है दोस्तों कि इतने परसेंट का लॉस हो गया है, फिर इतने परसेंट का जो है बेनिफिट हुआ है। तो अब इसका जो है यूज क्या होता है, अब इसको हम पढ़ेंगे। तो देखिए, अब एप्लीकेशन ऑफ परसेंटेज पे हम जो है इंक्रीज या फिर डिक्रीज पढ़ेंगे इन परसेंटेज, यानी जो है किसी को परसेंट इतने परसेंट का इंक्रीज हुआ या फिर डिक्रीज हुआ है। और हम इसमें प्रॉफिट लॉस पढ़ेंगे दोस्तों। नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि जो है किसी को दुकानदार है, कभी लॉस हो जाता है, कभी प्रॉफिट हो जाता है। तो दे दिया, मान लीजिए कि 10% का प्रॉफिट हुआ या फिर 10% का लॉस हुआ, तो उसका मतलब क्या होगा। फिर हम जो इसमें सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे, ठीक है, जो ब्याज होता है। बैंकों में लोग ब्याज को कहते हैं ना कि जो है उसे बैंक इतने परसेंट का ब्याज ले रही है। बैंक से लोन लेते हैं तो बैंक ब्याज लेता है उसका, या फिर हम बैंक में डिपॉजिट करते हैं तो उसका बैंक हमको जो है ब्याज देता है। तो जैसे किसी भी रेट से देता है, ठीक है, 8%, 5%, ऐसे ही किसी रेट से ब्याज देता है, या फिर बैंक से लोन लेंगे तो ब्याज लेता है, ठीक है। उसी को हम इंटरेस्ट कहते हैं। तो अब इसी के ऊपर देखिए हम चर्चा करेंगे, तो आप ध्यान से क्लास में बने रहिए। और शुरू में इतना ही कहूँगा, आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल मिस्टर एजी मैथ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब देखिए दोस्तों, इस पर हम कुछ फार्मूला आपको लिखवा देते हैं, ठीक है। जैसे इंक्रीज या फिर डिक्रीज पे हम परसेंटेज पर चर्चा करेंगे, ठीक है। इंक्रीज या डिक्रीज इन परसेंटेज, तो हम पहले लिखते हैं इंक्रीज परसेंटेज इक्वल टू, अब देखिए मैं डायरेक्ट ऐसे परसेंटेज का साइन बना देता हूँ, ठीक है। परसेंटेज देखिए लिखा है, इसका साइन ऐसे होता है, तो इंक्रीज परसेंट इक्वल टू हो जाएगा, देखिए ठीक है। तो जैसे हमें परसेंट में निकालना है कि किसी को जो है, किसी की सैलरी मान लेते हैं कि जो है 400 रुपये बढ़ गई है, ठीक है, 400 रुपये या फिर कुछ भी मान सकते हैं दोस्तों, ठीक है, 1500 रुपये बढ़ गई है। तो हम उसको परसेंट के रूप में कैसे निकालेंगे कि कितना परसेंट बढ़ी है, कितना परसेंट इंक्रीज हुई है, ठीक है। तो उसके लिए फार्मूला होता है इंक्रीज परसेंट इक्वल टू इंक्रीज, यानी जितने रुपए इंक्रीज हुए, 1500 मान लीजिए इंक्रीज हुई, उसकी सैलरी बढ़ी है, तो 1500 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, यानी पहले जो उसकी सैलरी थी। मान लेते हैं पहले उसकी सैलरी 10,000 थी, 10,000, तो यहाँ 10,000, और जितना इंक्रीज हुई है 1500, तो 1500 ऊपर फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, वही जो है परसेंट में आ जाएगा कि उसकी सैलरी कितने परसेंट इंक्रीज हुई, ठीक है दोस्तों। अब उसी तरह डिक्रीज परसेंटेज, किसी की सैलरी अगर डिक्रीज हुई है तो यानी घट गई है, ठीक है। अब डिक्रीज, DECREASE, डिक्रीज परसेंट, ठीक है।
अब डिक्रीज परसेंट इक्वल टू देखिए डिक्रीज, बस सेम चीज है, इंक्रीज की जगह डिक्रीज आ जाएगा दोस्तों। डिक्रीज अपॉन फिर यहाँ पे दोस्तों वही ओरिजिनल वैल्यू रहेगी हमारे, ओरिजिनल वैल्यू मल्टीप्लाई 100। अब देखिए हमारा आंसर ये परसेंट में निकाल रहे हैं, जो भी आंसर आएगा वो परसेंट में आएगा, डिक्रीज परसेंट यानी उसको कितने परसेंट का डिक्रीज हुआ, तो इसीलिए हम लास्ट में परसेंट लगा दे रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अब चलिए हम तुरंत बिना देर किए हुए प्रॉब्लम पर देखते हैं। ठीक है दोस्तों, अब तुरंत हम इस पर प्रॉब्लम देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन, तो आप ध्यान से सुनते रहिए और सुन के क्वेश्चन को लिखिएगा जरूर दोस्तों। ठीक है, मैं लिखूंगा तो दोस्तों बहुत टाइम लगेगा और वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आप क्वेश्चन तुरंत सुनिए। अवनी गॉट 8% रेज्ड इन हर सैलरी, यानी उसकी सैलरी 8% इंक्रीज हुई है। पहले आप क्वेश्चन ध्यान से सुनकर लिख लीजिए। अवनी गॉट एन 8% रेज इन हर सैलरी, फिर इफ हर ओरिजिनल सैलरी वाज 25,000, यदि उसकी ओरिजिनल सैलरी 25,000 थी, तो आगे सुनिए व्हाट इज हर न्यू सैलरी। ठीक है, यानी उसकी ओरिजिनल सैलरी यानी जो पहले सैलरी थी 25,000 थी और 8% का इंक्रीज हुआ, रेज यानी 8% का इंक्रीज हुआ, तो अब न्यू सैलरी उसकी कितनी हो गई। ठीक है, तो अब हम दोस्तों इसमें निकालेंगे कि इंक्रीज इक्वल टू, अब देखिए इसमें इंक्रीज परसेंट दे दिया है, अगर इंक्रीज परसेंट हमें निकालना रहता तो ये फार्मूला लगता, लेकिन इसमें तो इंक्रीज परसेंट दे दिया कि 8% इंक्रीज हुई, तो ये फार्मूला हम नहीं लगा सकते, हमें ये वैल्यू निकालना है, इंक्रीज निकालना है। तो अब देखिए इंक्रीज इक्वल टू एकदम जैसे क्वेश्चन में दिया वही हम लिखेंगे, इंक्रीज इक्वल टू, ठीक है, इंक्रीज इक्वल टू 8% ऑफ 8% ऑफ उसकी सैलरी 25,000 थी। अब इसको एकदम इजीली समझिए। ठीक है, अब देखिए इंक्रीज इक्वल टू यानी उसकी बढ़ी सैलरी इक्वल टू, ठीक है, बढ़ी सैलरी इक्वल टू 8% ऑफ 25,000, यानी जो उसकी पहले की सैलरी थी, ओरिजिनल सैलरी थी, उसमें जो 8% उसका बढ़ी है, ओरिजिनल सैलरी का 8% बढ़ी है। तो एकदम जैसे क्वेश्चन में हमारा देखिए यही लिखा भी होगा, क्वेश्चन में लिखा है अवनी गॉट एन 8% रेज इन हर सैलरी। ठीक है, 8% का रेज हो रहा है यानी इंक्रीज हो रही है, और उसकी ओरिजिनल सैलरी थी 25,000, यानी 25,000 पर ही उसका 8% और बढ़ी है दोस्तों। ठीक है, तो बस एकदम हम वैसे ही हम अपना सॉल्यूशन लिखेंगे कि इंक्रीज इक्वल टू 8% ऑफ 25,000, यानी 25,000 का ही 8% उसकी सैलरी इंक्रीज हुई। तो बस अब इसी को हम सॉल्व कर देंगे। अब परसेंटेज जब मैंने दोस्तों शुरू किया था बेसिक कॉन्सेप्ट, तो आपको ऐसा क्वेश्चन आज सॉल्व कराया था। अब बस लिख देंगे हम 8, जानते हैं कि परसेंट का मतलब 100 होता है, परसेंट हटेगा तो 100 से डिवाइड हो जाएगा, मल्टीप्लाई, आपका मतलब मल्टीप्लाई होता है दोस्तों, तो मल्टीप्लाई 25,000 बस। अब देखिए मल्टीप्लाई 2 0 से 2 0 डिवाइड हो गया, कट गया, अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते। अब 25 8 जा 200 होता है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे एक जीरो बचा है तो यानी 2000। ठीक है, अब एक चीज यहाँ पे देखिए आप नोट करिए दोस्तों, इतना इंक्रीज हुई, ये उसकी न्यू सैलरी नहीं है दोस्तों, उसकी तो पहले ही सैलरी 25,000 थी, अब इतना इंक्रीज हुई, हम केवल इंक्रीज निकालें कि कितना बढ़ी है, कितना इंक्रीज, तो 2000 बढ़ी है। अब हमें न्यू सैलरी निकालना है, तो देखिए न्यू सैलरी इक्वल टू न्यू से, अब सैलरी में शायद डबल एल रहता, हम इसको देख लेते हैं एक बार, एस डबल एल नहीं रहता दोस्तों, यहाँ पे ए रहता है। ठीक है, SALARY। ठीक है, न्यू सैलरी इक्वल टू, अब देखिए इंक्रीज प्लस देखिए फिर उसकी हम कह सकते हैं कि ओल्ड सैलरी, या फिर हम ओरिजिनल वैल्यू लिखें अपने फार्मूले में, तो ओरिजिनल लिख देते हैं। ठीक है, ओरिजिनल सैलरी देखिए आप, न्यू सैलरी इक्वल टू जितना इंक्रीज हुई है और जो है प्लस ओरिजिनल सैलरी, यानी ओरिजिनल सैलरी में उसकी जो बढ़ी है वही ऐड कर देंगे तो उसकी न्यू सैलरी हो जाएगी। तो बस दोस्तों 2000 का इंक्रीज हुआ है और पहले था 25,000। अब देखिए अब यहाँ पे हो गया 27,000, यानी अब उसकी सैलरी जो है टोटल 27,000
रुपये हो गई। ठीक है दोस्तों, अब ये रुपीज़ में है, यहाँ पे हम चाहें तो RSS से रुपीज़ लिख सकते हैं। तो यानी दोस्तों बस 8% जो है 25,000 का 8% उसकी सैलरी इंक्रीज हुई, तो बस हम एकदम 8% आप 25,000 एकदम क्वेश्चन के अनुसार ही हम सॉल्यूशन बनाते हैं। तो 25,000 का 8% यानी बस दोस्तों आप मतलब मल्टीप्लाई 8% यानी 8 को 100 से डिवाइड, इसी को सॉल्व करें यानी 2,000 उसकी सैलरी और बढ़ गई है। पहले 25,000 थी, अब 2,000 और बढ़ गई। तो अब उसकी न्यू सैलरी जो है 25,000 प्लस 2,000 यानी 27,000 अब उसकी नई सैलरी हो गई, यानी अब उसको 27,000 मिल रहा है मंथली। ठीक है, अब देखिए, अब पूछा और मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। अब देखिए मोबाइल फ़ोन से रिलेटेड, आजकल मोबाइल फ़ोन का ज़माना है, सब लोग जो है मोबाइल के ही दीवाने हैं, छोटे हों चाहे बड़े। ठीक है, सबको एंड्रॉयड ही चाहिए। तो अब देखिए हम उस पर एक क्वेश्चन देखते हैं। द कास्ट ऑफ ए मोबाइल फ़ोन इज 6,000 रुपीज़। ठीक है, यानी एक जो है मोबाइल फ़ोन का कास्ट 6,000 रुपीज़ है आफ्टर डिस्काउंट, यानी डिस्काउंट के बाद क्या हुआ, इट कॉस्ट्स यानी कॉस्ट्स। ठीक है दोस्तों, कास्ट है यानी कास्ट मतलब प्राइस होता है। अब देखिए आफ्टर डिस्काउंट यानी डिस्काउंट के बाद उसकी प्राइस हो गई 4,800 यानी 4,800। जो पहले प्राइस थी 6,000 थी, लेकिन उस पर कुछ डिस्काउंट हो गया तो अब उसकी प्राइस जो है घटकर 4,800 हो गया रुपीज़। अब व्हाट इज द परसेंट डिक्रीज इन द प्राइस ऑफ द फोन, यानी जो है फ़ोन के प्राइस में कितना परसेंट की डिक्रीज हुआ। अब हमें तो ये दे दिया कि 6,000 से उसका प्राइस जो है 4,800 हो गया, यानी 4,800 हो गया। तो अब परसेंट में हमें बताना है कि कितना परसेंट का डिस्काउंट हुआ। तो एकदम सीधा सीधा है दोस्तों, यही हमारा डिक्रीज परसेंट वाला, क्योंकि मोबाइल फ़ोन का जो है वैल्यू डिक्रीज हुई है, हमें उसको परसेंट में बताना कि कितने परसेंट घटी है। ठीक है, कितने परसेंट का डिस्काउंट हुआ है यानी कितने परसेंट डिक्रीज हुआ है। तो बस अब चलिए इसको हम इरेज करते हैं, फिर अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करें। ठीक है दोस्तों, जितने ज़्यादा लोग रहते हैं दोस्तों तो हमको पढ़ाने में भी और ज़्यादा मज़ा आता है कि कितने सारे स्टूडेंट हमारे साथ पढ़ने के लिए जुड़े हैं। तो अपने 3-4 दोस्तों को जो मैथ पढ़ते हैं उनसे ज़रूर शेयर करें दोस्तों। ठीक है, और मैथ पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब चलिए हम फार्मूले को रहने देते हैं। ठीक है, फार्मूले को आप दोस्तों फार्मूले पे बस क्वेश्चन को सॉल्व करते जाते हैं, प्रॉब्लम सॉल्व करते जाते हैं, फार्मूला अपने आप याद हो जाता है। हम लोग जब पढ़ते थे तो फार्मूला अक्सर याद नहीं करते थे। ठीक है, अब उसी पर बस प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, प्रॉब्लम को सॉल्व करते थे, फार्मूला नहीं याद रहता था तो देख लेते थे, फिर उसको फार्मूले को लिख के उसी पे हम वैल्यू रखते थे। अपने आप फार्मूला 2-4 क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद याद हो जाता था। मैथ में फार्मूला मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। बस अब देखिए हम इसी फार्मूले पे कैसे सबकी वैल्यू रख देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। तो अब देखिए एकदम पहले हम सब कुछ लिखते जाएंगे। ठीक है, अब पहले जो है ओरिजिनल प्राइस था मोबाइल फ़ोन का कितना है दोस्तों, 6,000। ठीक है, पहले उसका प्राइस था 6,000, तो हम ओरिजिनल प्राइस या फिर ओरिजिनल वैल्यू कुछ भी लिख सकते हैं। ठीक है, आपके आसानी के लिए दोस्तों जो फार्मूले में लिखा है मैं वही लिख देता हूँ, ओरिजिनल वैल्यू इक्वल टू, ओरिजिनल वैल्यू आप फोन इक्वल टू भी लिख सकते हैं पूरा। इक्वल टू 6,000 रुपीज़। 6,000 था तो जो है आफ्टर डिस्काउंट हो जाएगा, यानी डिस्काउंट के बाद आफ्टर डिस्काउंट जो है वैल्यू ऑफ फोन, आफ्टर डिस्काउंट के बाद दोस्तों 4,800 हो गया उसका प्राइस। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करेंगे कितना रुपए का डिस्काउंट हुआ है, क्योंकि देखिए इसमें डिक्रीज परसेंट इक्वल टू डिक्रीज है, यानी कितना रुपया घटा है, कितना डिक्रीज हुआ है। तो हम ये निकालेंगे
जो डिस्काउंट कितने रुपए का हुआ है वही जो है डिक्रीज हो। डिस्काउंट मतलब भी दोस्तों कम होना, और डिक्रीज मतलब भी कम होना, ठीक है। डिस्काउंट मतलब छूट होता है, किसी भी चीज़ पर छूट, यानी उसकी प्राइस कम हो रही है तभी हम कहते हैं कि छूट हमें मिल रही है, सस्ते में मिल रहा है, ठीक है। तो वही डिक्रीज हो रही है, प्राइस पहले ज़्यादा थी अब कम हो गई, तो हम या फिर डिस्काउंट लिख सकते हैं या फिर उसी को डिक्रीज भी लिख सकते हैं। तो अब देखिए डिक्रीज इक्वल टू, अब देखिए डिक्रीज इक्वल टू हो जाएगा 6000 माइनस 4800। अब देखेंगे कि कितना रुपया उसका प्राइस कम हुआ है। तो पहले और नया दे दिया है कि पहले 6000 था, अब जो है 4800 है, तो कितना रुपये घटा है उसका प्राइस, इसके लिए हो जाएगा 2 0। अब दोस्तों यहाँ से कैरी लेंगे 10 माइनस 8, 10 माइनस 8 दोस्तों 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 5 हो गया, 5 माइनस 4 1, यानी हमारा 1200, या फिर इसको हम जो है 1200 भी कर सकते हैं। तो इतना रुपये उसका प्राइस घटा है, ठीक है, इतना डिक्रीज हुआ। तो बस हम फार्मूले पे डायरेक्ट रख देंगे दोस्तों, डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, देखिए डिक्रीज परसेंट इक्वल टू तुरंत दोस्तों हम रखेंगे डिक्रीज, जो कि हमारा दोस्तों 1200 है, या फिर इसी को हम 1200 भी पढ़ते हैं, अपॉन ओरिजिनल, यानी जो उसकी ओरिजिनल पहले प्राइस थी 6000 थी, तो 6000 हो गया दोस्तों मल्टीप्लाई 100। अब जानते हैं दोस्तों जब ये मल्टीप्लाई में है तो नीचे वाले से ऊपर वाला हमेशा जो है डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर कट जाता है, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, डिवाइड है, तो डिवाइड में हमेशा नीचे वाले से ऊपर वाले को डिवाइड करते हैं। तो अब इसको तो हम 6 मल्टीप्लाई 1000 भी लिख सकते हैं, 6000 को 6 मल्टीप्लाई 1000, उसी तरह इसको 12 मल्टीप्लाई 100 लिख सकते हैं, ठीक है। 1200 को 12 मल्टीप्लाई 100, हमेशा जब मल्टीप्लिकेशन में रहता है तो नीचे से ऊपर वाला कट जाता है। अब ये भी देखिए जो मल्टीप्लिकेशन में ऊपर वाले में ही मल्टीप्लाई होगा तो ऊपर वाला है तो नीचे वाले के साथ ये भी कटेगा। अब देखिए हमारा 6 2 2 है, अब यहाँ पे केवल 2 बचा, यहाँ पे 10 बचा। अब देखिए यहाँ परसेंट है, तो अब 2 का जैसे ही 10 में मल्टीप्लाई होगा 20%, ठीक है दोस्तों, यानी उसकी प्राइस जो है दोस्तों 20% डिक्रीज हुई है, 20% उसकी प्राइस घट गई है, ठीक है। देखिए दोस्तों कितना इजीली है, यही जो है हमारा मैथ में फार्मूले का यूज होता है। डिक्रीज परसेंट इक्वल टू, अब दे दिया डिक्रीज की वैल्यू हमें रखना है, तो डिक्रीज की वैल्यू हम फाइंड कर लिए हैं 1200, उसको रख दिए, फिर नीचे ओरिजिनल वैल्यू रखा है तो ओरिजिनल वैल्यू जो क्वेश्चन में दिया उसको रख दिए, फिर मल्टीप्लाई 100 लिखा है तो 100 से मल्टीप्लाई। अब इसी को जो है हम काट उठ के सॉल्व कर दें, हमारा 20% का दोस्तों डिक्रीज हुआ है, ठीक है, 20% जो है उसकी प्राइस डिक्रीज हुई है। तो देखिए आपको ऐसे लग रहा होगा ये तो सुन के ही आ गया, लेकिन दोस्तों उसको लिखिएगा जरूर, क्योंकि बिना लिखे आपको कुछ देर याद रहेगा फिर भूल जाएंगे। तो दोस्तों ऐसे ही हम अभी और कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, प्रॉफिट लॉस पर पढ़ेंगे कि किसी चीज़ की प्राइस जो है कम में बेचा जा रहा है तो उसको कितना जो है लॉस हो रहा है, या फिर किसी चीज़ की ओरिजिनल प्राइस है फिर उसको ज़्यादा में बेचा जा रहा है तो कितना जो उसको प्रॉफिट हो रहा है, इस पर पढ़ेंगे। फिर हम सिंपल इंटरेस्ट पढ़ेंगे। तो दोस्तों आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिए, और सब हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।